संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13। ईसा अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान बिहारी के समय तक शिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है। मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बांधे अंगोछे से उन्हें पोंछने लगे। जब वे शिमोन पेतरुस के पास पहुंचे तो पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेतरुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा। ईसा ने उससे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर शिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं मेरे हाथ और सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उसे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सब के सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे यह कहता हूं, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और न भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। यूदस के विश्वासघात का संकेत। मैं तुम सबों के विषय में यह नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैंने किन किन लोगों को चुना है, परंतु यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे लंगी मारी है। अब मैं तुम्हें पहले ही यह बताता हूं, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे ये कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उड़ा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे ये प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। शिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है
वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास धैर्य दी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। प्रभु की नई आज्ञा। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। पेतरुस की भावी निर्बलता। शिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे। मैं तुमसे ये कहता हूं, मुर्गे के भाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14। प्रभु ईसा का अपने शिष्यों से नया संबंध। तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा